हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 17 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उसके बाद है क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, यूनाइटेड किंगडम इनवाइट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड G7 समिट इन 2021। 2021 में G7 समिट में भाग लेने के लिए ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। तो अभी हाल ही में जो यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राब, उन्होंने इनवाइट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वहाँ पे अगले साल 2021 में G7 समिट होने वाली है जिसे होस्ट करेगा यूनाइटेड किंगडम। तो उसी समिट में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है। तो ये जो G7 समिट है 2021 के, इसे D10 कहा जा रहा है। D10 का मतलब होता है 10 डेमोक्रेसीज। तो ये जो G7 समिट है 2021 का, तो इसमें भारत को इनविटेशन क्यों भेजा गया है? तो जो यूनाइटेड किंगडम है वो भारत के साथ इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी का क्षेत्र है वहाँ पे जो दोनों ही देशों के बीच में संबंध है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। तो इस कारण से जो यूनाइटेड किंगडम है उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। तो ये जो G7 है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अभी 7 कंट्रीज़ मेंबर हैं। ये हैं US, UK, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। तो 2014 से पहले इसे G7 की जगह G8 के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसमें 8 कंट्रीज़ थीं। इन 7 कंट्रीज़ के अलावा रशिया भी यहाँ पे मेंबर था, लेकिन 2014 में रशिया को इस ग्रुप से सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद ये G7 ग्रुप बन गया। इसके अलावा अभी कुछ ही दिनों पहले भारत ने जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्हें इनविटेशन भेजा था कि वो आएँ और एज अ चीफ गेस्ट आएँ अगले साल होने वाले गणतंत्र दिवस के अवसर पे। तो उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अब जो अगले साल रिपब्लिक डे होगा 2021 का, यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और UK की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट न्यूज़ है, 50th एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 दिसंबर। ओके, 16 दिसंबर को विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है और इस साल ये 50वीं वर्षगांठ थी। और ये विजय दिवस है क्या? तो 1971 में जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे भारत ने जीत दर्ज की थी और यहाँ पे बांग्लादेश को क्रिएट किया गया था, यानी बांग्लादेश का निर्माण हुआ था इस युद्ध के बाद। तो इसी दिन को 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1971 में हुआ था ये युद्ध। तो इस साल इसकी 50वीं वर्षगांठ पड़ रही है। तो इसी दिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ है वहाँ पे मशाल जलाई है। उस मशाल को कहा जाता है स्वर्णिम विजय मशाल। ओके, ये नाम याद रखिएगा। उस मशाल का नाम है स्वर्णिम विजय मशाल। कहाँ पे है ये? नेशनल वॉर मेमोरियल, न्यू दिल्ली में। और इसी दिन में जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने एक लोगो भी अनवील किया है। ओके, स्वर्णिम विजय वर्ष के नाम से एक लोगो अनवील किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में, यही लोगो है। नेक्स्ट अपडेट है, सऊदी अरेबिया हैज़ अवॉर्डेड गार्ड ऑफ ऑनर टू द इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने। सऊदी अरब ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने जी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में जो भारत के इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं जनरल MM नरवाने जी, वो 2 देशों के विजिट पे गए थे जो कि है UAE और सऊदी अरेबिया। और ये भारत की तरफ से, मतलब भारतीय आर्मी की तरफ से पहले चीफ हैं जो कि इन 2 अरब देशों के विजिट पे गए हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? UAE और सऊदी अरेबिया। तो उसी विजिट के दौरान सऊदी अरेबिया ने MM नरवाने जी को गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया है। ओके, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट अपडेट है, निर्मला सीतारमन चेयर द 23rd मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अभी हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये जो 23वीं बैठक आयोजित की गई थी, तो यहाँ पे जो
भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया गया, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके इश्यूज़ हैं, दिक्कतें हैं, उनको रिव्यू किया गया। उसके अलावा वहाँ पे हाईलाइट किया गया उस मीटिंग में कि जो भारत की इकोनॉमी है उसमें मोमेंटम आ रहा है, यानी जितना एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, जितनी प्रिडिक्शन थी, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो रिकवरी है वो जो इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है, ये चीज़ हाईलाइट की गई। उसके अलावा आरबीआई और आरबीआई के साथ ही जो दूसरे अदर रेगुलेटर्स हैं उनके द्वारा जो भी बजट के प्रपोजल सबमिट किए गए हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है एफएसडीसी, और ये एक अपेक्स लेवल बॉडी है जिसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और 2008 में रघुराम राजन कमेटी के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी इसकी स्थापना के लिए, और इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 2010 में इस एफएसडीसी की स्थापना की गई थी, उस समय में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है जीआरएससी कोलकाता लॉन्चेस हिमगिरी शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फॉर इंडियन नेवी। जीआरएससी कोलकाता ने भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A का हिमगिरी जहाज लॉन्च किया है। तो एक्चुअली में सबसे पहले जान लेते हैं प्रोजेक्ट 17A क्या है। तो ये जो प्रोजेक्ट 17A है ये भारत सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया था 2015 में, और इस प्रोजेक्ट के अंडर में 7 एडवांस्ड जो जहाज़ हैं इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाने हैं। तो इन 7 में से जो 4 जहाज़ हैं ये बनाए जाएंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, और 3 जहाज़ बनाए जाने वाले हैं जीआरएससी के द्वारा। जीआरएससी क्या है? यह है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसे शॉर्ट में कहा जा रहा है जीआरएससी। तो इन्हीं जीआरएससी ने अभी ये हिमगिरी शिप लॉन्च किया है इंडियन नेवी के लिए। तो प्रोजेक्ट 17A का ये दूसरा शिप है, और जीआरएससी के जो 3 शिप दिए जाने हैं जीआरएससी के द्वारा उनमें से ये पहला शिप है। ओके, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 17A, इसका पूरा कॉस्ट था $7 बिलियन, और ये जो शिप है ये लॉन्च किया गया कोलकाता में, और इसके लिए जो सेरेमनी रखी गई थी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे डिफेंस स्टाफ के चीफ जनरल बिपिन रावत जी, और इस शिप को लॉन्च किया बिपिन रावत जी की वाइफ श्रीमती मधुलिका रावत जी ने। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सुजीत हैज़ बीन कमीशनड इन गोवा। भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को गोवा में नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप जिसे कहा जा रहा है सुजीत, जिसका नाम दिया गया है, तो इसे कमीशन किया गया है कहाँ पे? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड्स में, जो कि गोवा के वास्को शहर में है, और इसे कमीशन किया है जो डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी हैं राजकुमार जी, उन्होंने। ओके, तो ये जो शिप है ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, यानी पेट्रोलिंग के काम में आता है ये वेसल जहाज, और ये जो जहाज़ है ये पूरी तरह से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन भी किया गया है और बनाया भी उन्हीं के द्वारा गया है। ओके, तो ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ के अंदर में टोटल 5 वेसल जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में देने हैं, और इस सीरीज़ का ये दूसरा जहाज़ है। इसके पहले जो पहला जहाज़ था इस सीरीज़ का, जिसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत। ओके, सचेत को इसी साल मई में कमीशन किया गया था, और अब ये दूसरा जहाज़ जिसका नाम दिया गया है सुजीत, इसे कमीशन किया गया है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। नेक्स्ट अपडेट है नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। नीति आयोग ने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया जारी किया। तो ये एक वाइट पेपर है जिसे रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस पेपर में मेनली दर्शाया गया है कि 2035 तक जो भारत का विज़न है वहाँ की जनता की हेल्थ को लेके, ओके, जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में एक 3 टायर्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मिलाने से, इंटीग्रेट करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वहाँ की पब्लिक हेल्थ पे, इसके सर्विलेंस पे ये पेपर जारी किया गया है। तो जो नीति है इसका फुल फॉर्म तो बता दिया आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ के चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी हैं नरेंद्र मोदी जी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और यहाँ के CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट अपडेट है 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 हेल्ड इन देहरादून। देहरादून में 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित हुआ। तो ये जो समिट है इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव यानी IMI के द्वारा, और इसे होस्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल के द्वारा। ओके, ये समिट 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक चली, और इसके लिए थीम रखी गई थी एमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रिजिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी
एडाप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। और ये समिट ऑर्गेनाइज क्यों कराई गई थी, तो जो भी माउंटेन एरियाज़ हैं और हिली एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे उनके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ हैं, दिक्कतें हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये समिट ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो इस इवेंट में चीफ गेस्ट थे जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और इस इवेंट के गेस्ट ऑफ ऑनर थे मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के सांगमा जी। ओके, तो जो IMI है यानी इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रेमदास राय और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान ऑन यूसेज ऑफ चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के उपयोग को लेकर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक हुई है। तो ये जो मीटिंग है इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था तीनों ही देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, रीजनल कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ावा देने के लिए। और इस मीटिंग की सह अध्यक्षता की भारत की तरफ से जो भारत के सेक्रेटरी हैं, शिपिंग के सेक्रेटरी हैं संजीव रंजन जी, उनके साथ ही उज्बेकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं डी दहकानोव के द्वारा, और ईरान की तरफ से जो ईरान के डिप्टी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं शाहराम अदामनेजाद के द्वारा। तो ये जो चाबहार पोर्ट है ये ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है जो कि गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, और इसे डेवलप किया जा रहा है भारत के द्वारा। और ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चाबहार पोर्ट, क्योंकि चाबहार पोर्ट के थ्रू कोई भी जो गुड्स हैं वो भारत से अफ़गानिस्तान और दूसरी अदर कंट्रीज़ तक पहुंचाए जा सकते हैं सी के रूट में, वो भी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। इस कारण से ये जो चाबहार पोर्ट है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चाबहार पोर्ट को मिलकर उपयोग करने के लिए भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में यह भी रिसेंट में बैठक रखी गई थी डिस्कशन करने के लिए। तो ईरान के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानी रियाल। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शाफकात मिर्जियोयेव, कैपिटल है ताशकेंट और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट अपडेट है ओम बिरला रिलीजेज द बुक द शौर्य अनबाउंड टेल्स ऑफ वैलोर ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओम बिरला जी ने द शौर्य अनबाउंड टेल्स ऑफ वैलोर ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ओम बिरला जी आप सभी को पता है लोकसभा के हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है। ये बुक लिखी गई है नीतू जी के द्वारा जो कि CRPF की DIG हैं, उनके अलावा M धीनाकरण जी के द्वारा जो कि ये भी CRPF में DIG हैं। तो एक्चुअली में जो 2001 में पार्लियामेंट में भारत की संसद में अटैक हुआ था, वहाँ पे जो CRPF वाले थे उन्होंने सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी, तो उन्हीं के ब्रेवरी के बारे में इस किताब में बताया गया है। ओके, तो अभी इस साल इसकी 19th एनिवर्सरी यानी 19वीं वर्षगांठ पड़ी है इस पार्लियामेंट अटैक की। 13 दिसंबर को हुआ था अटैक, तो उसी के उपलक्ष्य में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इस बुक को रिलीज़ किया है। नेक्स्ट अपडेट है म्यांमार पॉल सेन त्वा विंस गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2020। म्यांमार के पॉल सेन द्वा ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये जो अवार्ड है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़, ये इन्वायरमेंटल प्राइज़ के क्षेत्र में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को जो कि 6 रीजन से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन से 6 रीजन में दिया जाता है? पहला है आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशन, इस रीजन में दिया गया है क्रिस्टल एम्बोर्स को जो कि हैं बहामस से। दूसरा रीजन है अफ्रीका से दिया गया है चिबेज एजिकेल को जो कि घाना से हैं। तीसरा रीजन है साउथ अमेरिका से दिया गया है नेमोंटे नेक्विनमो को जो कि इक्वाडोर से हैं। चौथा रीजन है नॉर्थ अमेरिका से दिया गया है लेडी पेंच जो कि मैक्सिको से हैं। पांचवा रीजन है यूरोप से दिया गया है लूसी पिंसन को जो कि फ्रांस से हैं। और सिक्स्थ है एशिया से दिया गया है पॉल सेन ट्वा को, और ये पॉल सेन ट्वा है म्यांमार से। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के द्वारा। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर ब्रूनो ओबर्ल, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। नेक्स्ट अपडेट है फिजी प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बैनिमरामा गेट्स द 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा को नीति नेतृत्व श्रेणी में 2020 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है।
तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के द्वारा। और इस साल उन्होंने 6 लॉरिएट्स यानी 6 विनर अनाउंस किए हैं 2020 के इस अवार्ड के लिए। और ये यूनाइटेड नेशंस का सबसे हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर यानी अवार्ड माना जाता है। तो 5 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए जाते हैं और 5 कैटेगरी में 6 विनर्स को सेलेक्ट किया गया है। पहली कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड मिला है प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड को, जो कि USA के हैं। दूसरी है कैटेगरी इंस्पिरेशन एंड एक्शन की, जिसमें पहले विनर हैं याकूबा स्वाडोगो, जो कि बुर्किना फासो के हैं। और दूसरे विनर हैं नेमोंटे नेनक्विमो, जो कि इक्वाडोर के हैं। ओके, उसके बाद है तीसरा कैटेगरी पॉलिसी लीडरशिप का। यहाँ पे जीते हैं फिजी के प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बैनिमारामा। चौथी कैटेगरी है एंटरप्रेन्योरिज्म, जिसे जीता है मिंडी लुबर्ने, जो कि USA से हैं। पांचवी कैटेगरी है साइंस एंड इनोवेशन की, इसे जीता है डॉक्टर फैबियन लिंडर्स ने, जो कि जर्मनी से हैं। नेक्स्ट अपडेट है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन सेलिब्रेटेड लोसर फेस्टिवल इन लेह। लद्दाख बौद्ध संघ ने लेह में लोसर त्यौहार मनाया। तो जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, इनका जो यूथ विंग है यानी युवाओं का जो विंग है, इनका इन्होंने सेलिब्रेट किया है अभी लोसर फेस्टिवल। और लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ पे? लेह में। और ये मनाया क्यों जाता है? तो जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उनको न्यू ईयर की जो शुरुआत होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये लोसर त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। ओके, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का जो नया साल होता है उसकी जो शुरुआत होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। बात करें लद्दाख की, तो इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर जी। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर ये डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है डाक पे। और इसे लॉन्च किया गया है ताकि देश के कोने कोने तक, हर दूर दराज के इलाके तक जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको पहुंचाया जा सके। तो इस ऐप को लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। रविशंकर प्रसाद जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। उसके साथ ही लॉ एंड जस्टिस के भी यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही लॉन्च किया इस ऐप को। और इस ऐप को यूज़ करके जो भी कस्टमर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कस्टमर हों चाहे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं, दोनों को ही डिजिटल ट्रांजैक्शन और जो भी अदर बैंकिंग सर्विसेज हैं ये सुविधाएं इस ऐप में मिलेंगी। और बैंकिंग की सुविधाओं के साथ ही साथ जो पोस्टल सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज की सुविधाएं भी इस ऐप में मिलेंगी। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और यहाँ के MD और CEO हैं जे वेंकट रामू। नेक्स्ट अपडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ उदय कोटक एज MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में उदय कोटक की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवमेंट दिया है। जो उदय कोटक जी थे पहले, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO थे कोटक महिंद्रा बैंक के, तो इनको वापस से MD और CEO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के। और ये कार्य इनका मतलब नया कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से और आने वाले अगले 3 सालों तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा RBI ने कुछ और अप्रूवमेंट दिए हैं। तो जो प्रकाश आप्टे हैं इन्हें कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। और जो दीपक गुप्ता जी हैं इन्हें जॉइंट MD के रूप में इस बैंक में नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनका भी कार्यकाल अगले 3 सालों तक का होगा। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO फिर से बन गए हैं उदय कोटक जी। और टैगलाइन है इसकी लेट्स मेक मनी सिंपल। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज्ड स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20। स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को किसने जारी किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम। किस राज्य ने 5 सितारा ग्राम डाक योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने 5 स्टार विलेज पोस्टल स्कीम शुरू की है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।